नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार शहारे और आज हम बात करेंगे भारतीय कानूनों के दुरुपयोग और उससे निर्दोष लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव की। कई बार देखा गया है कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इन कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिससे न सिर्फ एक व्यक्ति बल्कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मामलों पर गौर करेंगे जहां कानूनों का दुरुपयोग हुआ है और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण चर्चा को। दोस्तों, दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए एक अभिशाप रही है और यह सदियों से चली आ रही एक कुप्रथा है। इस प्रथा ने न जाने कितनी महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी है और उनके परिवारों को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया है। इसे जड़ीबूटी से उखाड़ फेंकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत दहेज उत्पीड़न को एक गंभीर अपराध माना गया है और इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है। लेकिन क्या आपको पता है, कभी कभी इन्हीं कानूनों का गलत इस्तेमाल भी हो जाता है और इसका खामियाजा निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ देता है। कई बार यह देखा गया है कि इन कानूनों का दुरुपयोग करके निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया जाता है, जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ देता है। यह स्थिति न केवल उनके जीवन को प्रभावित करती है बल्कि उनके परिवारों को भी गहरे संकट में डाल देती है। हाल ही में बेंगलुरु में एक तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली। अतुल एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जिनकी जिंदगी एक पल में बिखर गई। उनकी पत्नी के साथ वैवाहिक कलह और उसके बाद के मुकदमों के कारण यह दुखद घटना घटी। उनकी पत्नी ने उन पर दहेज उत्पीड़न के गलत आरोप लगा दिए, जिसके बाद उन्हें पुलिस हिरासत और मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अतुल ने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। अतुल एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जिनकी जिंदगी एक पल में बिखर गई। उनकी पत्नी के साथ वैवाहिक कलह और उसके बाद के मुकदमों के कारण यह दुखद घटना घटी। यह कोई अकेला मामला नहीं है। उनकी पत्नी ने उन पर दहेज उत्पीड़न के गलत आरोप लगा दिए, जिसके बाद उन्हें पुलिस हिरासत और मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अतुल ने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया, जिसके बाद उन्हें पुलिस हिरासत और मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। इस पूरी प्रक्रिया ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। इस पूरी प्रक्रिया ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। ये कोई अकेला मामला नहीं है। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं जहां पति और उनके परिवार वालों को झूठे दहेज उत्पीड़न के मामलों में फंसा दिया जाता है। ये कोई अकेला मामला नहीं है। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं जहां पति और उनके परिवार वालों को झूठे दहेज उत्पीड़न के मामलों में फंसा दिया जाता है। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं जहां पति और उनके परिवार वालों को झूठे दहेज उत्पीड़न के मामलों में फंसा दिया जाता है। कई बार तो मामला सिर्फ पैसों की ब्लैकमेलिंग तक सीमित रहता है, तो कई बार इसका इस्तेमाल पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और उससे छुटकारा पाने के लिए भी किया जाता है। जहां पति और उनके परिवार वालों को झूठे दहेज उत्पीड़न के मामलों में फंसा दिया जाता है। कई बार तो मामला सिर्फ पैसों की ब्लैकमेलिंग तक सीमित रहता है, तो कई बार इसका इस्तेमाल पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और उससे छुटकारा पाने के लिए भी किया जाता है। कई बार तो मामला सिर्फ पैसों की ब्लैकमेलिंग तक सीमित रहता है, तो कई बार इसका इस्तेमाल पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और उससे छुटकारा पाने के लिए भी किया जाता है। ऐसे मामलों में पुलिस और न्यायपालिका को भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सही और गलत की पहचान करके ही कार्रवाई करनी चाहिए। तो कई बार इसका इस्तेमाल पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और उससे छुटकारा पाने के लिए भी किया जाता है। ऐसे मामलों में पुलिस और न्यायपालिका को भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सही और गलत की पहचान करके ही कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे मामलों में पुलिस और न्यायपालिका को भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सही और गलत की पहचान करके ही कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सिर्फ आरोपों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सही और गलत की पहचान करके ही कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सिर्फ आरोपों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय प्रणाली निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सिर्फ आरोपों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय प्रणाली निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो। हमें यह समझना होगा कि कानून का उद्देश्य न्याय दिलाना है, न कि किसी निर्दोष को सजा देना। दोस्तों, एक तरफ जहां हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ इन कानूनों का गलत इस्तेमाल भी एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है।
भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पृथ्वी शॉ का मामला इसका एक ताजा उदाहरण है। सपना गिल नामक महिला ने पृथ्वी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जो बाद में झूठा और निराधार साबित हुआ। इस घटना ने दिखाया कि कैसे कुछ महिलाएं अपने स्वार्थ के लिए कानूनों का दुरुपयोग करती हैं, जिससे निर्दोष व्यक्तियों की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। पृथ्वी शॉ इस मामले में कई महीनों तक उलझे रहे और उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए काफी कुछ झेलना पड़ा। ये मामला सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे कई मामले प्रकाश में आते रहते हैं जहां पुरुषों को झूठे छेड़छाड़ के आरोपों में फंसाया जाता है। कई बार तो यह आरोप सिर्फ बदला लेने की भावना से लगाए जाते हैं, तो कई बार इसका इस्तेमाल पैसों की ब्लैकमेलिंग के लिए भी किया जाता है। ऐसे मामलों में जरूरी है कि पुलिस और न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए निष्पक्ष जांच करें, ताकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशानी न उठानी पड़े। दोस्तों, घरेलू हिंसा एक जघन्य अपराध है जिसका शिकार अक्सर महिलाएं होती हैं। ये एक ऐसी समस्या है जो समाज के हर वर्ग में पाई जाती है और इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत कष्ट सहना पड़ता है। इस बुराई से उनकी रक्षा के लिए सरकार ने कई कानून बनाए हैं, जिनका उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाना है। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकार दिलाना और उन्हें सुरक्षित महसूस कराना है। लेकिन अफसोस की बात है कि कई बार इन कानूनों का इस्तेमाल उनके मूल उद्देश्य से हटकर निजी स्वार्थ के लिए किया जाता है। कुछ लोग इन कानूनों का दुरुपयोग करके अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में टिप्पणी की कि महिलाओं की रक्षा के लिए बने कानूनों का दुरुपयोग ससुराल वालों को चुप कराने के लिए किया जा रहा है। यह एक गंभीर मुद्दा है जो न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। न्यायपालिका ने स्पष्ट किया कि ऐसे गैर कानूनी व्यवहार को प्रभावी तरीके से रोका जाएगा। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कानूनों का सही और न्यायपूर्ण उपयोग हो। यह मामला दर्शाता है कि कैसे कानूनों का गलत इस्तेमाल करके निर्दोष लोगों को परेशान किया जा सकता है। यह न केवल कानून का दुरुपयोग है, बल्कि समाज में अविश्वास और असुरक्षा की भावना भी पैदा करता है। घरेलू हिंसा के मामलों में अक्सर पति और उनके परिवार वालों को झूठे आरोपों में फंसा दिया जाता है। यह एक गंभीर समस्या है जो परिवारों को तोड़ने और समाज में तनाव बढ़ाने का काम करती है। कई बार तो यह आरोप सिर्फ पैसों की ब्लैकमेलिंग के लिए लगाए जाते हैं, जिससे निर्दोष लोगों को आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। ये एक गंभीर अपराध है जो समाज की नैतिकता को कमजोर करता है। तो कई बार इसका इस्तेमाल पति से जल्दी छुटकारा पाने के लिए भी किया जाता है। यह न केवल पति को बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है और समाज में अस्थिरता पैदा करता है। ऐसे मामलों में न सिर्फ पुरुषों को बल्कि उनके बूढ़े माता पिता और अन्य परिवार वालों को भी मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ी रहता है। यह एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो परिवारों को तोड़ने का काम करती है। जरूरी है कि हम इस समस्या को गंभीरता से लें और यह सुनिश्चित करें कि कानूनों का दुरुपयोग न हो। इसके लिए समाज को जागरूक करना और न्याय प्रणाली को मजबूत बनाना आवश्यक है, और यह सुनिश्चित करें कि कानूनों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हो, न कि किसी को बर्बाद करने के लिए। यह समाज की जिम्मेदारी है कि वह कानूनों का सही और न्यायपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करे, न कि किसी को बर्बाद करने के लिए। हमें यह समझना होगा कि कानूनों का सही उपयोग ही समाज को सुरक्षित और न्यायपूर्ण बना सकता है। दोस्तों, आज हमने जिन मामलों पर चर्चा की, उनसे एक बात तो साफ है कि कानून का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या है जो हमारे समाज में गहराई तक फैली हुई है। यह समस्या न केवल न्याय व्यवस्था को प्रभावित करती है, बल्कि समाज के हर वर्ग को भी प्रभावित करती है, जिसका समाधान खोजना बहुत जरूरी है। लेकिन इस समस्या की जड़ क्या है? क्या यह केवल कानूनों की खामियों की वजह से है या इसके पीछे कुछ और गहरे कारण छिपे हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जिन कानूनों को महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उन्हीं का इस्तेमाल उनके खिलाफ हो रहा है? क्या यह समाज की मानसिकता का परिणाम है या फिर कानूनों के सही तरीके से लागू न होने का? यह एक गंभीर प्रश्न है जिसका उत्तर खोजना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इस समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक इसका समाधान संभव नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह है लोगों में कानूनी जागरूकता की कमी। बहुत से लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी ही नहीं होती, जिससे वे आसानी से गुमराह हो जाते हैं। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि उनके पास क्या अधिकार हैं और उन्हें किस तरह से उनका उपयोग करना चाहिए। इस अज्ञानता का फायदा उठाकर कुछ लोग उन्हें गुमराह कर देते हैं और अपने स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ न्याय मिलने में देरी भी एक बड़ी समस्या है। मामले सालों तक अदालतों में लटके रहते हैं, जिससे पीड़ित पक्ष का विश्वास न्याय व्यवस्था से उठने लगता है।
न्याय मिलने में देरी के कारण लोग निराश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा। यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाती। कई बार देखा गया है कि पुलिस बिना किसी पुख्ता सबूत के ही आरोपी को परेशान करने लगती है और कई बार तो रिश्वत लेकर मामले को दबा भी देती है। ये स्थिति न केवल न्याय व्यवस्था को कमजोर करती है बल्कि समाज में कानून के प्रति विश्वास को भी कम करती है। इसके अलावा हमारे समाज में मौजूद कुछ रूढ़िवादी सोच भी इस समस्या को बढ़ावा देती है। महिलाओं को अक्सर कमजोर समझा जाता है और उनकी बात पर आसानी से यकीन कर लिया जाता है, जिसका फायदा उठाकर कुछ लोग उन्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह समस्या केवल कानूनों की खामियों की वजह से नहीं है बल्कि समाज की मानसिकता और लोगों की अज्ञानता का भी परिणाम है। हमें इस समस्या का समाधान खोजने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमें लोगों में कानूनी जागरूकता बढ़ानी होगी, न्याय व्यवस्था को सुधारना होगा और समाज की मानसिकता को बदलना होगा। तभी हम इस समस्या का स्थायी समाधान खोज सकते हैं। इसके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कानूनों का सही तरीके से पालन हो और किसी भी प्रकार की धांधली या भ्रष्टाचार को सख्ती से रोका जाए। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम इस समस्या का समाधान जरूर खोज सकते हैं। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो और न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखे। तभी हम एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज की स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा, कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए सबसे जरूरी है लोगों को कानूनी रूप से जागरूक बनाना। जब तक लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी नहीं होगी, तब तक वो इस तरह के शोषण का शिकार होते रहेंगे। कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया को मिलकर काम करना होगा। स्कूलों और कॉलेजों में कानून की पढ़ाई को अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि बच्चों को छोटी उम्र से ही कानून के बारे में जानकारी मिल सके। इसके अलावा गांवों और शहरों में कानूनी जागरूकता शिविर लगाए जाने चाहिए, जहां लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताया जा सके। इन शिविरों में लोगों को यह भी बताया जाना चाहिए कि अगर उनके साथ कोई अन्याय होता है तो वो कैसे अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। सरकार को चाहिए कि वो एक ऐसी हेल्पलाइन शुरू करे जहां लोग कानूनी सलाह ले सकें। इस हेल्पलाइन पर कॉल करके लोग अपनी समस्या बता सकते हैं और उन्हें मुफ्त में कानूनी सलाह दी जा सकेगी। इसके अलावा सरकार को चाहिए कि वो कानूनी सहायता प्रदान करने वाले संगठनों को आर्थिक मदद दे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना सकें। दोस्तों, कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए सिर्फ जागरूकता फैलाना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए सख्त कानून बनाना भी जरूरी है। जो लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो दोबारा ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें। झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि कानून का दुरुपयोग रोका जा सके। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए झूठा मामला दर्ज करवाता है, उसे कम से कम उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितनी उस अपराध के लिए मिलती है जिसके लिए उसने झूठा मामला दर्ज करवाया है। इसके अलावा झूठा मामला दर्ज करवाने वाले व्यक्ति से पीड़ित व्यक्ति को हुए नुकसान की भरपाई भी करवाई जानी चाहिए। इसमें पीड़ित व्यक्ति को मानसिक प्रताड़ना, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक नुकसान आदि सभी बातों को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने चाहिए ताकि पीड़ित व्यक्ति को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। दोस्तों, कानून हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसका उद्देश्य न्याय प्रदान करना है। लेकिन जब इसी कानून का दुरुपयोग होने लगे तो यह चिंता का विषय बन जाता है। कानून का दुरुपयोग न सिर्फ एक व्यक्ति बल्कि पूरे समाज को कमजोर करता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून का इस्तेमाल सही और न्याय संगत तरीके से हो। इसके लिए हमें सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। हमें कानूनी रूप से जागरूक बनना होगा ताकि हम अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें और दूसरों के अधिकारों की रक्षा भी कर सकें।